परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 258 भक्ति बीज का उल्टा परिणाम नहीं होता। प्यारे लोगों, आप लोगों को पहले से मालूम है कि इस सत्संग से ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। ईश्वर की भक्ति इसलिए कि संतों को विश्वास हुआ कि ईश्वर की भक्ति से सब दुख छूटते हैं, आवागमन छूट जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह भी समझना चाहिए कि आप संसार में किसके दबाव में हैं, किसके दबाव से कष्ट होता है। रामचरितमानस में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है कि व्यापी रहे वो संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड। माया की भयानक सेना संसार में फैली हुई है। उनके सेनापति काम क्रोधाधिक हैं और दंभ कपट पाखंड आदि योद्धा हैं। इनके ही दबाव में सभी लोग पड़े हैं, चाहे वो विद्वान हो, अनपढ़ हो, इस देश को हो, दूसरे देश के हो, वैज्ञानिक हो व कोई हो, यहाँ तक कि देवता भी इस दबाव में है। इसलिए उनकी शरण लो, उनकी शरण लो जो इनको अपने बस में किए हैं। जैसे नट के आदेशानुकूल नटी नाचती है, वैसे ही ईश्वर के इशारे पर माया नाचती है। माया पूर्ण रूपेण ईश्वर के बस में है। भक्ति क्यों करें? इसका यह उत्तर हुआ। अब समझो कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। लोग समझते हैं कि कोई राजा के समान शरीरधारी ईश्वर है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। जो आप इंद्रियों के ज्ञान में जानते हैं वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर वह तत्व है जो तत्व स्वयं आप हैं। रामचरितमानस में यह लिखा हुआ है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वह परमात्मा अनादि अनंत असीम है, सबसे पूर्व का है।
वह ईश्वर किसी के पीछे हुआ ऐसी बात नहीं है। सब कुछ का नाश होगा, ईश्वर का नाश नहीं होगा, क्योंकि अनादि अनंत असीम का नाश कैसे होगा? वह सबसे सूक्ष्म है, इसलिए उसको बेजाहिर अव्यक्त कहा गया है। जो इंद्रिय ज्ञान में नहीं आता है वह ईश्वर है। इंद्रियों में ज्ञान आपके कारण है, बाहर में 10 और भीतर में 4, ये 14 इंद्रियां आपकी शक्ति से काम करती है। आप अपने को निजी ज्ञान में लाइए, आप अपना मेल इंद्रियों से छुड़ा लेंगे तब निजी ज्ञान में होंगे। निजी ज्ञान में जो पहचान में आवे वह ईश्वर है, इंद्रिय ज्ञान में जो आवे वह माया है। गो चर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जानऊ भाई। जैसे 4 रंग वाले 5 पहल वाली लालटेन के भीतर एक मोमबत्ती जला दीजिए तो शीशे के रंग के अनुरूप उसकी रोशनी बाहर निकलेगी, किंतु यदि उस शीशे में से मोमबत्ती को अलग कर देखा जाए तो मोमबत्ती की रोशनी उन रोशनियों से भिन्न हुई होती है। इसी तरह इंद्रियों की बनावट माया से है। एक माया से सुनते हैं, दूसरी माया से देखते हैं, तीसरी माया से स्पर्श करते हैं, चौथी माया से गंध ग्रहण करते हैं और 5वीं माया से रसास्वादन करते हैं। एक रोशनी जो उस लालटेन के अंदर है, केवल इसका ज्ञान नहीं होता है, शीशे के रंग के साथ की रोशनी को आप जानते हैं। शीशे से मोमबत्ती को निकाल लें तब मोमबत्ती की निजी रोशनी होगी। उसी तरह अपने को शरीर इंद्रियों से निकाल लीजिए तब जानने में आवेगा कि मैं कौन हूं। हाँ जी, ईश्वर से मिलने का जो रास्ता है वही ईश्वर का पंथ है। कबीर साहब ने कहा है कि भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना चरणन लौलीना रे। साधुन के सत्संग में रहे निस दिन भीना रे, शब्द में सुरत ऐसे बसे जैसे जल मीना रे। मान मनी को यों तजे जस तेली पीना रे, दया क्षमा संतोष गही रहे अति आधीना रे। परमारथ में देत सिर कछु विलंब न कीना रे, कहे कबीर मत भक्ति का परगट कह दीना रे। अब बाबा नानक ने कहा कि भक्ता की चाल निराली, चाल निराली भक्ता केरी, बिखम मार्गी चलना लबु लोभ अहंकार तजी। तृष्णा बहुत नाही बोलना खनियु तीखी, बालौनी की ए तू मार्ग जाना। गुरु प्रसाद जिन आप तजिया हरि वासना समाणी, कहे नानक चाल भक्ता केरी, जुग हो जुग निराली। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है
कि रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जेहि बनियाई, जो जेहि कला कुशलता, कह सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरे बह गज भारी, जो सरकरा मिले सिकतामा, बलते नहीं बिलगामे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपील का, बिनु प्रयास ही पावे, सकल दृश्य निज उदर मेल, सोबय निद्रा तज जोगी, सोई हरि पद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी, शोक मोह भय हरस दिवस निशिदेश, काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। ईश्वर की भक्ति किधर जाकर करनी चाहिए? बाहर यत्न करेगा तो इंद्रिय ज्ञान में रहेगा, इंद्रिय ज्ञान में रहने से माया के लोगों से नहीं छूटेगा, इसलिए इंद्रिय ज्ञान से ऊपर होना आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने योग का संकेत किया है। अपने को फैलाव से सिमटाओं में लाओ, स्थूल को छोड़कर सूक्ष्मता की ओर ले जाओ। आपके अंदर सूक्ष्म रूप से जो चेतन धारा प्रवाहित होती है उसको पकड़िए। यह भौतिक विज्ञान की खोज से नहीं होगा, अध्यात्म विद्या में इसको खोजिए। इसका बहुत यत्न लोग बताते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर विविध उपाय छूटकर एक हो जाता है। मन आवे मन जाए, मन ही बटोरो रे, मन बुड़वे मन तारे, मन ही निहोरो रे। मन को बहुत समेटना होगा, इसलिए आसानी से समेटने के लिए कुछ जप करने कहा। फिर ध्यान में स्थूल और सूक्ष्म में मन से कुछ बनाना नहीं होता। सूक्ष्म में सगुण और निर्गुण दोनों हैं। सगुण में वर्णात्मक और श्रवणात्मक शब्द हैं, लेकिन जो वर्णात्मक व ध्वन्यात्मक श्रवणात्मक नहीं है वह ध्यान करते करते मालूम होता है, वह भी ईश्वर का नाम है। इसलिए अच्छी तरह ध्यान करना चाहिए। अपने मन से कुछ करने से नहीं होगा, गुरु से जानकर करो। गुरु का विश्वास शिष्य को और शिष्य का विश्वास गुरु को होना चाहिए, और दोनों का संग ऐसा हो कि कभी छूटे नहीं। संसार में आचरण कैसा होना चाहिए? निरंतर सज्जन धर्मा, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार का करने वाला सज्जन नहीं। इनसे जो छूटे रहते हैं वे सज्जन कहलाते हैं। उनका संग करो, पढ़े अनपढ़े, धनी निर्धन, ऊंचे कुल नीचे कुल आदि की इसमें कोई बात नहीं। जो अच्छी चाल चलन में रहते हैं, ध्यान करते हैं, वे अच्छे हैं। सदाचार का पालन कीजिए, सत्संग कीजिए और ध्यान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योग के आरंभ का नाश नहीं होता, इसका स्वल्प अभ्यास भी महाभय से बचाता है। इसका उल्टा परिणाम नहीं होता। जब से भक्ति बीज पड़ गया तब से उसका आरंभ हुआ। भक्ति बीज का उल्टा परिणाम यह होगा कि विविध योनियों में जाना। सो नहीं होगा। किसी भी प्रकार के मनुष्य कोई कहे कि आप जलचर हो जाइए, पशु हो जाइए, नभचर हो जाए, तो वह अच्छा नहीं मानेगा। जो ईश्वर भजन करेगा वह मनुष्य शरीर के अलावे किसी दूसरे योनि में नहीं जाएगा। अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, श्रद्धा तो हो, परंतु पूरा प्रयत्न अथवा संयम न होने के कारण जिसका मन योग से विचल जावे वह
योग सिद्धि न पाकर किस गति को जा पहुंचता है। योग वह दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाने पर छिन्न भिन्न बादल के समान बीच में ही विनष्ट तो नहीं हो जाता है। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, क्या इस लोक में क्या परलोक में ऐसे पुरुष का कभी विनाश नहीं होता, कल्याण कारक कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। पुण्य करता पुरुषों को मिलने वाले स्वर्ग आदि लोकों को पाकर वहां बहुत वर्षों तक निवास करके वह योग भ्रष्ट पवित्र श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेता है अथवा योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। अपने पूर्व जन्म के अभ्यास से वह इच्छा न रहते हुए पूर्ण सिद्धि की ओर खींचा चला जाता है और उद्योग करते करते अनेक जन्मों के अनंतर सिद्धि पाकर परम शांति पा लेता है। जो थोड़ा थोड़ा भी भजन करता है वह कभी मनुष्य शरीर से नहीं गिरेगा, उसका संस्कार दिन दिन बढ़ेगा, दिन दिन बढ़त सबाई, राम धन कबहु न लागे काई, भक्ति बीज पलटे नहीं, आई पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो उस संत को संत। स्वपच नाभा रविदास इन लोगों को लोग जानते हैं, लेकिन ये लोग कितने बड़े हुए। नाभा जी को गरीबी, उसको क्या चर्चा, नाभा जी को गरीबी के कारण उनके माता पिता ने फेंक दिया था। महात्मा श्री अग्रहरि दास जी ने उनको पाला पोसा। किसी अधिक निकृष्ट कर्म में फंस जाने के कारण वे योग भ्रष्ट हुए। योग भ्रष्ट होने ही के कारण नीच कुल में जन्म लिए, नहीं तो सूरदास तुलसीदास जी की तरह ऊंचे कुल में ही जन्म लेते। किसी भी कुल में जन्म हो बड़ा भाग्य है। जो पूर्व अर्जित योग का संस्कार मिले और बड़े भाग मानुष तन पावा, यह तो है ही है। प्रत्येक दिन भजन करो, नीचे गिरने की ओर मत जाओ। यदि नीचे गिरने की ओर मन जाए तो उससे बचो। थोड़ा थोड़ा साधन भजन नित्य करो, होते होते पूर्ण होगा। यह भक्ति ऐसी नहीं है कि घर बार छोड़ो, नदी तीर जाओ या पहाड़ की गुफा में जाओ, बाल बच्चों के साथ रहो, ईश्वर भजन करो, पूर्ण होगे। इसका नमूना संतों ने दिया। यह ईश्वर भक्ति का थोड़ा सा संदेश आप लोगों को दिया। विस्तार बहुत है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। यह प्रवचन पूर्णिया जिलांतर्गत संतमत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरारा में दिनांक 5/2/1967 ईस्वी को सत्संग में हुआ था।